नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, 21 फरवरी 2024 में आया हुआ पेपर फर्स्ट मीटिंग, ये स्वतंत्रता संग्राम सीरीज आपको 2025 में होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए चलाई गई है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आपको इतना आइडिया लग सके कि हम तैयारी में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या मतलब कहाँ से अधिक प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से कैसे, ये सब आइडिया लग सके। चलते हैं हम अपने हिंदी के 20 प्रश्नों के साथ और जीएस के 20 प्रश्नों के साथ। बिना समय गवाए हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो प्रश्न नंबर, ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर आपके जीएस की तरफ बढ़ते हुए 14, 15, 16 ये रहा। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टेलीफोन सेवाएं, स्टॉक ब्रोकर, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगाने वाला एक कर सेवा कर। कौन सा कर? सेवा कर। तो ये है कब पारित हुआ? यानी कि 1994 से 1995 में। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। तो सेवा कर हमारा एक कैसा कर है जो हमारी सेवाएं देता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी का कौन से खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश से क्या तन्वी खन्ना है? हाँ साथी, तन्वी खन्ना स्क्वैश खेल खेलती हैं, तन्वी खन्ना। ठीक है, एक बताऊं, नेहा सिंह, ये भी स्क्वैश खेलती हैं, नेहा सिंह। और एक आप बता दीजिए, क्या अनाहत सिंह है? हाँ बिल्कुल साथी, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह भी क्या है? उस कैसे संबंधित है। आपको गलती नहीं करनी है। बैडमिंटन की बात बताऊं तो बैडमिंटन से कौन कौन संबंधित है हमारा? पुलेला गोपीचंद, हाँ जी, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद। और एक और याद कर लिया, दीपांकर भट्टाचार्य। आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है साथी, क्या साइना नेहवाल हमारी बैडमिंटन खेलती हैं? अगला हॉकी से संबंधित मेजर ध्यानचंद, हॉकी से संबंधित रहे, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले। ठीक है, पी आर सीरीजेस ये भी हॉकी से संबंधित हैं। धनराज पिल्ले ये भी। और जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। रही बात टेबल टेनिस के कौन हैं? टेबल टेनिस से मुझे बता दीजिए, क्या शरत कमल हैं? हाँ जी साथी, शरत कमल है। मनिका बत्रा जी हैं? हाँ बिल्कुल एकदम राइट आंसर, मनिका बत्रा। ये भी क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस खेलती हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, श्रीजा अकुला, हाँ ये भी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो ये कौन से हुए थे? भारत प्लस बांग्लादेश। मैं मैप बनाता हूं। यहाँ तो हमारा बांग्लादेश और यहाँ हमारा पाकिस्तान है, तो ये भारत के हिस्सा हुआ करते थे। ये इनका जब बंटवारा हुआ तो ये बांग्लादेश से अलग हो गया पाकिस्तान। ठीक है, पहले पाकिस्तान को बलूचिस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। मैं क्रिकेट से और ट्रॉफी बताऊं, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, और जी हमारी ये क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से आ जाओ, फुटबॉल से हमारी कौन कौन सी हैं? फुटबॉल से हमारी डूरंड कप हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, डूरंड कप। संतोष ट्रॉफी। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं बास्केटबॉल से क्या है? फेडरेशन कप, मेमोरियल कप, याद रखना, बास्केटबॉल से फेडरेशन कप, मेमोरियल कप। बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन की क्या है? थॉमस कप और उबेर कप। क्या है? थॉमस कप और उबेर कप। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
भारत के वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग यानी कि आर्टिकल 280। आर्टिकल फिर 290 क्या है, यह है पेंशनों का प्रावधान। इसमें क्या है, पेंशन से संबंधित है ये साथी, जो हमारी पेंशनें होती हैं उनसे पेंशनों का प्रावधान। फिर 260 क्या है, 260 है जितने भी भारत के बाहर क्षेत्र हैं उनकी जो बाहर के जो क्षेत्र हैं उनकी जो उनके मामले से संबंधित, यानी कि सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, मतलब देखभाल सरकार करेगी। जितने भी भारत से जो क्षेत्र हैं जो बाहर से जो जुड़े हुए हैं, जो उनकी जो रक्षा करने का प्रावधान, यानी कि उन मामलों का देखभाल सब कौन करेगी, सरकार। आर्टिकल 270 क्या है, ये है जैसे कि संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, यानी इनके बीच, संघ और राज्य के बीच लगाए जाने वाले वितरित कर, जो संघ और राज्य के बीच जो कर लगाए जाएंगे, ये कौन से आर्टिकल में, 270 में। 280 आपको पता चले गया। प्रश्न 6, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। नहीं साथी, हरित क्रांति जब शुरू हुई थी 1966 से 1969 में, तो यहाँ अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। जब ये हरित क्रांति लाई थी तो किसान कैसे मदद करते थे वहाँ पे, जो कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आई। यानी कि कृषि उत्पादन के सुधार करने के हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय पुनः निवेश किया। नहीं, बिल्कुल, तो दोनों गलत हैं। तो ठीक आंसर ऑप्शन 2। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कलेगनार, मगलीर, उरीमाई, थोंगई थिट्टम पहल शुरू की? तो वह तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुझे बता दिए सीएम कौन है। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन, यानी कि एम के स्टालिन। तो आपको गलती नहीं करनी है। मैं पूछूं पश्चिम बंगाल के कौन है, ममता बनर्जी। ममता ये मुख्यमंत्री है साथी, ममता बनर्जी। मध्य प्रदेश के कौन हैं, क्या मोहन यादव हैं? जल्दी बताओ, मध्य प्रदेश के कौन है, मोहन यादव। और केरल के कौन है, पिनराई विजयन। ये मुख्यमंत्री हमारे केरल के पिनराई विजयन, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, जो नवंबर 2023 में बने थे। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? यानी कि 2, यानी कि पंजाब से लेकर साथ ही उड़ीसा तक फैला हुआ था। यानी कि पंजाब से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था इनका क्षेत्र। जो यानी कि हर्षवर्धन का कार्यकाल जो 606 ईस्वी से 647 तक रहा। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, कन्नौज बनाई थी। क्या बनाई थी, कन्नौज। जो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के कौन शासक थे? ठीक है, कौन थे, पुष्यभूति वंश के शासक। तो गलती नहीं करनी है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा। अब रतन टाटा जी का एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत में इन्होंने सबसे बड़ा योगदान है। रतन टाटा जी की मृत्यु 9 अक्टूबर 2024 को हुई थी, बम्बई के एक वृक्ष हॉस्पिटल में। ठीक है, बम्बई नहीं, मुंबई। प्रश्न नंबर आपके सामने 10, 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खालिस्तान परिवारों को जन खाता खुलवाया गया, यानी कि 100% खुलवाया गया। कितने प्रतिशत? 100%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? ये आई थी 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 को ये योजना आई गई थी, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? क्या 28 अगस्त को हुआ था? ठीक है, अगला प्रश्न, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? प्यूजिलिस्ट यानी कि मुक्केबाजी, यानी कि मुक्केबाजी का एक शब्द है प्यूजिलिस्ट। और मुक्केबाजी खेल से क्या बाउट, ये भी एक क्या है, मुक्केबाजी से संबंधित है, बाउट। जैब, ये भी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ब्लॉकिंग, ये भी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित क्या क्या है हमारे, जैसे कि कोर्ट हुआ, नेट हुआ,
सर्व, ये सब मुख्य ये 10 स्केल से संबंधित हैं। ठीक है साथी। जैसे कि हॉकी से संबंधित क्या है, हॉकी से संबंधित यानी कि सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर फॉर वर्ड, सेंटर फॉर वर्ड। जैसे गोल टेंडर, मतलब जो गोल करने का स्थान होता है, गोल टेंडर, गोल टेंडर। ठीक है। मैं पूछूं आपसे बैडमिंटन का, बैडमिंटन का यानी कि हमें जो इनके जो बैडमिंटन जो शब्द हैं, शटल कॉक, क्या है, शटल कॉक, शटल कॉक, शटल कॉक, या फिर बर्डी, फिर या का होएगा वर्डी। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ खालिस्तान ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने के प्रमुख योगदान है अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं पूछी न्यूटन, न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। किसका, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ठीक है। आपको गलती नहीं करनी है। और गैलीलियो की बात करूं तो गैलीलियो ने क्या किया था, जड़त्व का सिद्धांत। किसका, जड़त्व का सिद्धांत। ठीक है प्यारे दोस्तों। और सूर्य केंद्रवाद सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। किसने, गैलीलियो ने। लावणी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो वो है महाराष्ट्र। किससे संबंधित है, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से मैं पूछूं आपसे और बताओ, डिंडी कहाँ से संबंधित है, डिंडी, डिंडी, ये भी डिंडी नृत्य से महाराष्ट्र। काला, काला, ठीक है, काला, और दही काला, यानी कि दही, देही काला, ये भी कहाँ से संबंधित है, यानी कि महाराष्ट्र से। असम से बात करूं तो असम से बिहू, बिहू, बगरुम्बा, बगरुम्बा, बिहू, बगरुम्बा, ये कहाँ से, असम से। तमिलनाडु भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश काठी, इंपोर्टेंट, एक इंपोर्टेंट याद रखो, गणगौर, गणगौर कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से काठी हुआ, गणगौर हुआ। ठीक है, इनको नहीं भूलना बिल्कुल भी। एक और याद रख लो, मटकी, मटकी कहाँ का आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है किसी सेट में। मटकी, राई, ये सब कहाँ के, मध्य प्रदेश के। डंडा, डंडा, यानी कि मटकी, गणगौर, राई, डंडा, ये सब कहाँ के, मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं आने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं है, तो बाध्य नहीं है, तो वो है आर्टिकल 20। यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि अपनी गवाही स्वयं देना ये बाध्य नहीं है। आर्टिकल 16 की बात करें, लोक अवसर की समानता, लोक अवसर की समानता, इसका मतलब है यानी कि नौकरी को प्रावधान सबके लिए समान है, यानी कि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ठीक है, समान संरक्षण। ठीक है। और ये है 18 उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू ने वह खालिस्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कार्य किया, यानी कि 1925 केवां अधिवेशन हुआ था, 1925वां केवां अधिवेशन हुआ था। अब 1885 में इसकी स्थापना हुई, 1885 में, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना। जो इसकी पहली अध्यक्षता कौन ने करी थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ठीक है, अब यहाँ से घटा कर देख लीजिए कितने बैठ रहे हैं, 0 4, यानी कि 40वां अधिवेशन था जो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, गलती नहीं करनी है। जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज थे जिन्होंने अध्यक्षता की। हरित क्रांति को खालिस्तान भी कहा जा सकता है। हरित क्रांति को क्या कृषि क्रांति के भी नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, यानी कि दूध जिसके खोज करता है वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है प्यारे दोस्तों। नीली क्रांति मछली उत्पादन। विश्व क्रांति पता नहीं होती नहीं है विश्व क्रांति। यहाँ से मैं पूछूं आपसे, मुझे बता सकते हो कि हमारी जो ये दूध जो क्रांति हमारे भारत में ऑपरेशन कब आया, मतलब चला, इसके दूध क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड जो हमारे वर्गीज कुरियन ने चलाया था, ये बताना कब चला था। ठीक है, क्या 1970 में चला था? ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं पूछूं आपसे लाल क्रांति, यानी कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल आप बता दोगे टमाटर या फिर मांस से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम पहली बात करें तो पहले तो सबसे कम तो बिहार में है। ये को बोलोगे भैया जी आप बिहार क्यों बता रहे हो, बिहार तो इसमें है ही नहीं। फिर दूसरे नंबर पर राजस्थान में, फिर तीसरे नंबर पर है राजस्थान, तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात करके आती है कि बिहार में कितने % महिला साक्षरता दर कम है? बिहार में कितनी है? 51.5%। राजस्थान में 52.12% और आंध्र प्रदेश में 59.5%। ये साक्षरता दर है जो सबसे कम है। ठीक है, अगर बिहार ऑप्शन ना मिलता है तो राजस्थान टिक करना है, राजस्थान और बिहार ऑप्शन टिक नहीं मिलता है तो आंध्र प्रदेश टिक करना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। और हाँ, सबसे ज़्यादा और बता दीजिए साक्षरता दर, ये तो बता दी कम, अब सबसे ज़्यादा पूछे तो सबसे ज़्यादा है हमारी कहाँ? तो सबसे पहले केरल होगा। अगर केरल ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें चुनना है HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्या चुनना है? हिमाचल प्रदेश। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो तीसरा ऑप्शन चुनना है तमिलनाडु। ठीक है, केरल, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु। तो आपको गलती नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सा मिलता है। अगर तीनों मिलते हैं तो केरल चुनना है, केरल नहीं मिलता इन दोनों में से हिमाचल प्रदेश चुनना है, अगर हिमाचल प्रदेश नहीं मिलता फिर तमिलनाडु चुनना है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध प्रतिवादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यानी कि शहनाई वादक। अब शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं तो मैं एक और बता देता हूँ क्या है, आपको गलती नहीं करनी है। मधुकर टी धूमल। ठीक है, मधुकर टी धूमल, ये हमारे किससे संबंधित है? शहनाई वादक। एक याद कर लीजिए, दयानाथ नहीं, सॉरी, दयाशंकर जगन्नाथ, ये हमारे शहनाई वादक हैं, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मधुकर टी धूमल और जी दयाशंकर जगन्नाथ। हारमोनियम की बात करूं, सबसे प्रसिद्ध हारमोनियम के हैं, कौन है? पंडित तुलसीदास बोरकर, ये हमारे हारमोनियम वादक हैं। एक और बता देता हूँ, अप्पा जलगामकर। ठीक है, ये हमारे प्रसिद्ध हारमोनियम है, ये दोनों आपको नहीं भूलने हैं, पंडित तुलसीदास बोरकर और अप्पा जलवांकर। तबला वादक आपको पता ही होगा,
गुदई महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, लतीफ खां, जाकिर हुसैन। ठीक है। ढोलक वादक सबसे इम्पोर्टेंट, कमरुद्दीन कमरुद्दीन कम्मू, कमरुद्दीन कम्मू उस्ताद, कमरुद्दीन कम्मू उस्ताद, ये ढोलक वादक हैं, सबसे बेस्ट ढोलक बजाते हैं, यानी कि कमरुद्दीन कम्मू उस्ताद, कमरुद्दीन कम्मू उस्ताद। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा भारत के नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो कौन सा है? वो संगीत नाटक अकादमी। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1953 में। ठीक है। कालिदास सम्मान, अब कालिदास सम्मान की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 से लेकर 1981 के बीच हुई थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाला लोसर त्योहार, खालिस्तान का प्रतीक लोसर तो एक साथ ही किसका? नए वर्ष का त्योहार है। किसका? नए वर्ष का त्योहार। शीतकालीन सांस्कृतिक महोत्सव ये कहाँ का है? ये राजस्थान, राजस्थान कहाँ का है? राजस्थान का। मानसून महोत्सव ये तो हमारे भारत में, मतलब कहाँ, कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में तो आते हैं, मतलब मानसून जब आता है रक्षाबंधन तभी तो आता है अगस्त के महीने में, रक्षाबंधन। अच्छा। और हमारा फसल कटाई से संबंधित, जैसे कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। जैसे कि ओणम केरल में। ये सब हमारे फसल कटाई से संबंधित। बिहू असम में। मकर संक्रांति उत्तर भारत में। ये क्या है? हमारे मतलब फसल कटाई से संबंधित त्योहार। ठीक है। नो पोंगल, ओणम ये हमारे नए वर्ष के अंतर्गत, नए वर्ष में आते हैं। अपना स्कोर बताएं, स्कोर क्या रहा? और प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक एंड शेयर करें। अपना स्कोर बताएं, जीएस में कितने आपके सही हुए। ठीक है। और बिना समय गवाए हिंदी के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, उड़ना तुझे अकेला है। ओहो, ये आ गया हमारा हिंदी का पहला प्रश्न। करो ध्यान से, इसका स्कोर भी बताना क्या रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की खालिस्तान सदैव बनी रहती है। भाई अगर कोई व्यक्ति चले जाए तो कमी तो रहेगी, अगर कोई व्यक्ति परिवार से चले जाए तो उसकी कमी तो लगती है। तो पर क्या होगा इसका ठीक जवाब? यानी कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है। क्या बनी रहती है? कमी सदैव बनी रहती है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, सांस लिया, संतोष की सांस लिया। तो ये तो हमें इसका शुद्ध रूप बनाना है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। तो ठीक जवाब क्या है हमारा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही विकल्प चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, यानी कि अनभिज्ञ हो यानी कि अलौकिक। असाध्य वो जो बीमारी जो ठीक ना हो, जिसका उपचार करना कठिन हो, उसको बोलते हैं असाध्य। ठीक है। अलौकिक नहीं होगा, अलौकिक जो लोगों से अलग हो, अलौकिक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। किताबी कीड़ा, यानी कि किताब को, यानी कि हर समय पढ़ाई में लगे रहना, उसी को तो बोलते हैं बड़ो कीड़ा है। और किताब को पढ़ाई से दूर भागने वाला उसको बोलेंगे नहीं, जो हर समय पढ़ाई में लगे रहेगा।
दिए गए विकल्प के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी कोई उपमा में न हो तो उसको अनुपम बोलेंगे, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। अलौकिक नहीं होगा। अतिशयोक्ति वो होता है जो बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, ठीक है। विशेष सभी में से एक, यानी कि विशेष। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। मुजरिम को जीवन दान दिया, तो जीवन दान एक वो है, तो यहाँ पे मृत्यु क्या होगा, मृत्यु दंड। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि 4, मृत्यु दंड। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बार शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी और मनुष्य बाद में आई। तो ठीक जवाब है, पहले को थी मनुष्य बाद में आई। यही बर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यही हमारा सही है। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। पासा पलटना, स्थिति उलट जाना, यानी कि पासा पलटना, स्थिति उलट जाना। कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। और समय नष्ट करना, यानी कि समय को बर्बाद करना। ये इसका मुहावरे का अर्थ। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। निशा, निशा किसको बोलते हैं, रात को। तो रात को क्या बोल सकते हैं हम, सरवरी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो ठीक जवाब यानी कि रात्रि, सरवरी। निशी, निशी, विभावरी, रजनी, रजनी, ये सब कहाँ के हैं, रात के पर्यायवाची शब्द हैं। दांत का क्या होता है, द्विज, 2 बार आते हैं, द्विज। ठीक है, द्विज। रद क्या होता है, रद, रद, ये किसके, दांत के। खेद का बताओ मुझे। दुख, पीड़ा, खेद को दुख पीड़ा बोल सकते हैं, ठीक है ना। दर्द। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अटल, अटल यानी कि अडिग। निरादर का पर्यायवाची, एक प्रकार से अपमान करना, अपमान, ये निरादर का है, ठीक है। और अडिग इसका ठीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द कीजिए। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य, सौभाग्य ऐसे नहीं लिखते साथी, सौभाग्य ऐसे लिखते हैं, सौभाग्य। जैसे कि कवयित्री, ये ठीक जवाब है। पूजनीय, पूजनीय, ये ठीक जवाब है। यानी, ये ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द बताएं। गोस्वामी को गुसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाहक, गाहर, गुण कुछ नहीं, गुसाई। ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है, यानी कि विलोम शब्द अलगाव मतलब अलग होना, तो एकीकरण यानी कि एक पास में जाना। अपूर्ण का विलोम शब्द पूर्ण, यानी कि पूरा, कंप्लीट। निडर, बिना डर के, तो डर एक डर के साथ, ठीक है। ये इसका विलोम शब्द होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में उचित देशज विशेषज शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या खालिस्तान इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिताओं को भी नहीं पूछता, तो क्या फायदा इतनी दौलत का। ठीक है जवाब, क्या फायदा, क्या जनाब इतनी नहीं, क्या दावत इतनी नहीं, क्या फायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को नहीं पूछता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह चमक नहीं रही, क्या हुआ है तुम्हें तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। ठीक जवाब,
ओहो, पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ को पढ़िए और आंसर का जवाब दीजिए। ठीक है। जोखिम वाले कार्य, रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक का खालिस्तान का अनुभव कराते हैं। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, अनुभव कराते हैं, यह प्रत्याशी अनुभव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जोखिम कार्य वाले या रोमांचिक कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं, गतिविधि का अनुभव कराते हैं। यह प्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। यह कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचता। इसका परिणाम सकारात्मक होता है, जो कुछ हमें लाभ देता है, और इसके खालिस्तान प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो दूसरा प्रश्न का प्रभाव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव नुकसान हानि पहुंचाते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी के बारे में नहीं सोचते। यानी कि किसके बारे में नहीं सोचते, साहसिक लोग कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते, कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते, और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते। प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है। हालांकि यह लोग की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवी गतिविधियों का एक समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियों का उत्साह और से भरी होती है। उत्साह और से भरी होती है। उत्साह से भरी होती है, जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका पूरा जीवन साहसिक अनुभवों से भरा होता है। रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव होते हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब, खालिस्तान साहसिक लोग कभी भी, ठीक है, रोमांचकारी गतिविधियों का समूह होता है और अनुभव देता है, अस्वाभाविक देते हैं और अनुभवों से भरा होता है। तो यहाँ साथ ही पहली दे दिया उन्होंने, डैश अनुभव से भरा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।